प्यारे बच्चों, आज के दिन सही हो चाहिए। क्लास 10 का चैप्टर नंबर क्लास 10 यूपी बोर्ड का कौन चैप्टर चलने वाला है? चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है? त्रिभुज। अब वास्तव में क्या क्या जानेंगे चैप्टर जाने से पहले सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज होता क्या है, और वास्तव में क्या हमारे पास एक टॉपिक और है, त्रिभुज होता क्या है, और हम जानेंगे सर्वांगसन त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज क्या है, उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ है, थेल्स का प्रमेय क्या है, अथेल्स का विलोम क्या है, और समरूपता का नियम क्या है। टोटल इतनी ही चीज़ें हैं, और अन्य जो चीज़ें हैं वो कट चुकी हैं। टोटल हम लोग को 6.1, 6.2, 6.3 से कुछ पढ़ना नहीं। समझ गया ना मेरी बात को? अब आपको क्या करना है, आइए स्टार्टअप करते हैं कि वास्तव में जो त्रिभुज है, त्रिभुज होता क्या है? अच्छा, त्रि मीन्स क्या होता है बेटा? तीन। क्या होता है? होता है कि नहीं? दो भाई ध्यान दो। त्रि मीन्स क्या होता है? तीन। ये जो दो भागों में इसका विच्छेद होता है क्या हो जाएगा? हो जाए त्रि। और क्या होता है बेटा? भुज। क्या होता है? हाँ भाई, ये भुज। त्रि मीन्स क्या होता है? तीन। क्या होता है? त्रि मीन्स क्या होता है? तीन होता है। भुज मीन्स होता है भुजाएं। क्या होती है? अब भाई बताओ कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज में? तीन। और वास्तव में अगर तुझे त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज में होती है तीन भुजाएं। कितनी होंगी? तीन। और हम लोग एक बात और जानेंगे कि त्रिभुज वास्तव में त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। क्या होती है? त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? जैसे अगर बात किया जाए, अभी क्या बना हुआ है? त्रिभुज। क्या बना है? अगर तुमसे कोई पूछता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जान लो भैया तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अच्छा, अगर कोई पूछता है कि तीन भुजाओं को त्रिभुज बोलते हैं, क्या सही है गलत है? गलत। क्या है? गलत। जब तक तीन भुजा रहे और एक क्लोज फिगर बन जाए तभी क्या होगा? त्रिभुज। अगर जैसे मैंने तीन भुजा लिया, अभी क्या लिया? एक लिया, दो लिया, तीन। तीन भुजा है कि नहीं? हाँ। क्या है? त्रिभुज है? नहीं। त्रिभुज नहीं है। बताओ ये ओपन फिगर है, क्लोज फिगर है? ओपन। बताओ त्रिभुज हमेशा कैसा होता है? ओपन है, क्लोज होता है? फिगर। त्रिभुज हमेशा हमेरा क्या? क्लोज फिगर होगा। इसके अलावा जो हम लोग चर्चा करेंगे देखो क्या होने वाली है। इनका अपने आप पे नाम है। कभी भी त्रिभुज अकेला लिखा है त्रिभुज गलत। क्या है? इसके लिए क्या होना चाहिए भाई? मेरे पास ए, बी और क्या है? सी है। मतलब इनका कोई अस्तित्व होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग पैदा हो और आप लोग का नाम ना रखा जाए तो यानी आप लोग का अस्तित्व नहीं है। पैदा हो पर अस्तित्व नहीं है। वैसे अगर कोई भी चीज बना है उनका अगर नाम नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है। अब आओ इसी थोड़ा छेड़छाड़ी करते हैं। करें आप तो त्रिभुज की कारण बताओ। ये बना है त्रिभुज, है ना? मुझे त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। पक्का? कितने कोण होते हैं? कितने कॉर्नर होते हैं? कितने कॉर्नर? पक्का है? कॉर्नर का मतलब क्या होता है? किनारा। किनारा कहाँ है? यहाँ पर है। अब भाई बताओ, तीन कोण तो बन रहा है, पर कोण होता क्या है वास्तव में? कोण वास्तव में होता क्या है? अब कोण वहीं पर बन सकता है जहाँ पर दो भुजाएं मिले। क्या हो जाए? अब कोई पूछता है भाई कोण किसे कहते हैं? दो भुजाओं से दो भुजाओं के झुकाव क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोण। दो भुजाओं के झुकाव क्या बोलेंगे? जैसे हमारे नहीं, दो भुजाएं हैं, अगर जो झुकाव बनेगा वही क्या कहलाएगा? कोण। क्या कहलाएगा? अब कोण किसे बोलेंगे? अगर दो भुजाओं से अगर कोई हमारा क्या हो रहा है? झुकाव पैदा हो रहा है, तो क्या हमारा क्या है? कोण है। तो यहाँ कितने कोण बन सकते हैं? कितने बनेंगे? अब मान ले रहे हैं कि हमारा पहला कोण, दूसरा कोण और क्या है? तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। बाकी बात है। और अगर बात की जाए कि कोई भी त्रिभुज है तो उसके तीनों कोणों के योग होता कितना है? 180। तीनों कोणों के कितना होता है? 180। पक्का है? अच्छा कहो मैं इसको गलत काट दूं? 180 फिर भी गलत काट दूं? काटू ना काटू? कैसे? अच्छा क्या मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ गलत? गलत। क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों के से नहीं होता है। होता है। पक्का? पक्का। अरे एग्री? हाँ। जब तक कोई ये ना बोले कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण। क्या बोले? अंता। मैं अंतः बोला? नहीं। बोला क्या? तो आप पागल हैं। थैंक यू। आगे देखिए इधर, मैंने क्या कहा? अगर अंतः कोण बोलेगे तभी क्या होगा? तभी हमारे क्या है? तभी हमारे क्या है? 180 बनेगा। अगर अंतः नहीं बोला गया यानी कोण कहाँ बात की जा रही? बाहर की। तो बाहर कोण को क्या ऐसे पागल बनाएंगे पेपर में? हाँ? ऐसे पेपर में पागल बनाएंगे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई होता है तो आप बोल सकते 180 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अंदर के 180 हो सकता है लेकिन बाहर का नहीं।
मैंने तुमसे क्या बोला है, तीनों कोण कितना होता है? हाँ त्रिभुज के तीनों कोणों को बोला मैंने, अंतर नहीं बोला। अगर बताओ मैं तीनों कोण बाह्य भी तो हो सकता है, बाह्य भी तो हो सकता, नहीं हो सकता, बाह्य भी तो हो सकता है, तो कितना बनेगा कोण? तो क्या ऐसे होगा? कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो बताओ अंतर कोण बाह्य कोण समझ गए ना? अंतर कोण अलग होता है, बाह्य कोण अलग होता है। किसी भी क्लोज फिगर में अगर अंतर कोण हो जाए तो उसका एंगल हमेशा डिफरेंट होगा, और बाह्य कोण क्या होगा? इसलिए कभी जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों कितना होता है? एक होता है। ये हमारा तरीका है। और बात बताओ, ये बताओ अगर त्रिभुज की आकृति को मैं छोटा करूं या बड़ा करूं, त्रिभुज की आकृति को मैं छोटा करूं या बड़ा करूं, बताओ उस मोमेंट पर आप मुझे बता सकते हो कि क्या त्रिभुज का एंगल बढ़ेगा या घटेगा या सेम कुछ ना हो सदैव क्या रहेगा? उतना ही होगा 180 रहेगा ना? अच्छा यही त्रिभुज को मैं अगर इतना छोटा बनाता हूँ, क्या एंगल कितना रहेगा? 180 रहेगा ना? Yes, sir. लगते एंगल बदलाव नहीं होते। तो ऐसा फिगर या ऐसा चित्र जिसकी आकृति को बड़ा किया जाए या छोटा किया जाए और उसके एंगल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी को बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कि जिसके आकृतियां बड़ी हो या छोटी हो पर उसके कोण पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो क्या होता है वो? ये बात क्लियर रहेगी। अब इसके बाद हम लोग एक चीज और सीखेंगे, समरूप। समरूप है एक सर्वांग समरूप, दोनों थोड़ा डिफरेंट, पहले इसकी चर्चा करें, जान लीजिए। तो क्या भैया क्लियर रहेगा आपका? Yes, sir. आज जान गए हम लोग कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। और कोण कितने होते हैं? 3। और त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतर कोण कितना होता है? 180। याद रहेगा। अच्छा कोण कितने हमारे पति? और एक बात और जानना है, इसके साथ साथ त्रिभुज भुजाओं के दो कोण से कितने प्रकार के होते हैं? क्या त्रिभुज भुजा के अनुसार, किसके अनुसार? वास्तव में जो हमारा त्रिभुज होता है क्या होता है? 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3। ये जानना है लोग को कि त्रिभुज के प्रकार सुने हैं। त्रिभुज के प्रकार 2 एंगल्स होता है, एक कोण के अनुसार, एक भुजा के अनुसार। तो हम सीखने वाले हैं कि त्रिभुज किसके अनुसार? भुजा के अनुसार। भुजा के अनुसार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब बताओ अगर ये 3 प्रकार का होता है तो एक काम बता सकते हो, कौन कौन होता है? समबाहु, पहले क्या है? समबाहु, विषमबाहु। पहला नंबर क्या है हमारा? समबाहु। कौन है? समबाहु। ऐसी कंडीशन है। क्या नाम बेटा? समबाहु। क्या नाम बेटा? समबाहु। समकोण की समबाहु। और दूसरा क्या है भाई? समद्विबाहु। क्या है? समद्विबाहु। हमारा पास होता है समद्विबाहु। फिर क्या होता है? विषमबाहु। क्या होता है बेटा? फिर हमारा होता है विषमबाहु। अब इतना बताओ, ये विषमबाहु त्रिभुज अगर है तो सब में डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? और त्रिभुज कैसा भी हो एंगल सेम होगा। अब यही हम लोग को थोड़ा सीखना है, कुछ खास बातें यहाँ पर। ये भी हमारा ट्रायंगल बना है बेटा, और ये भी ट्रायंगल बना है हमारा, और ये भी क्या बना है? ट्रायंगल बना है। पर सब में डिफरेंट कैसा होगा ये हम लोग को सीखना है। अब देखो कैसे हो रहा है। अगर मैंने यहाँ लिखा, नाम क्या लिखा? ABC, ये हुआ PQ, ये हमारा X Y और क्या है भाई? Z। अब तीनों में हम लोग को क्या देखना है भाई? हम लोग को जो देखना है अंतर। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? ऑल साइड सेम। क्या होती है? इसमें होती है ऑल साइड सेम। ऑल साइड सेम का मतलब होता है जो एक भुजा होगी वही क्या होगी? सब भुजा होगी। अगर मैंने यहाँ डाला 4, यहाँ 4, यहाँ पे कितना हुआ? 4, सब बराबर है। इस तरह डैश, अगर एक ही डैश हर जगह किया है, इसका मतलब क्या है? सब यहाँ आपस में बराबर है। तो समबाहु सममित क्या होता है? समान। क्या होता है? बाहु भुजा है जिसकी सभी भुजा बराबर होती क्या होती है? समबाहु। बता देंगे आप लोग। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्या बोलते हैं? समबाहु। अब इसके बाद क्या है? समद्विबाहु। क्या बोलते हैं? सम क्या होता है? समान। द्वि का मतलब कितनी होती है? 2। बाहु क्या होता है? भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। जैसे बात किया जाए, जैसे मान लो पहले ए हुआ और ये क्या हुआ? ये बोला, एक डैश किया है ना, मतलब ये वाला क्या आपस में क्या है? बराबर है। अगर बताओ दोनों अगर बराबर हैं तो मुझे ये बता सकते हो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भुजा। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे लिया 6, यहाँ भी क्या किया? 6, यहाँ मैंने किया 7। 2 लोग बराबर हैं और एक बराबर नहीं है, तो कैसा हुआ है? और एक होता है विषमबाहु। विषमबाहु का वास्तविक मतलब होता है कि सब अलग अलग, यहाँ जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो? अलग अलग, तो क्या बोलते हैं? इसमें हम डैश, जैसे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 और क्या हुआ? 5। ये कर लेंगे आप लोग। ये हमारा क्या हुआ? समबाहु। विषमबाहु क्या है? समद्विबाहु। अब एक थोड़ा इनकी थोड़ा क्वालिटी जानेंगे, थोड़ा त्रिभुज को लिखने का तरीका जानते हैं कि हम त्रिभुज को कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने कोई त्रिभुज लिखा, क्या लिखा? त्रिभुज। अब त्रिभुज का नाम मान लो मेरे पास क्या है? A है, B है, C है। क्या है? क्या है बेटा? A है, B है और क्या है मेरे पास? C है। या मान लो इसी त्रिभुज को देख सकते हैं, ABC। अब इतना बताइए कि त्रिभुज को जो हम लोग लिखते हैं क्या करते हैं?
अच्छा, जो अंदर का एरिया है इंटीरियर है, क्या है कि नहीं? इसे बोलते हैं अंतःभाग। क्या बोलते हैं? और ये कौन से भाग है? बाहरी भाग, बाह्य भाग। क्या बोलते हैं? त्रिभुज को जब हम लिखते हैं, त्रिभुज को लिखने का 3 तरीका कितना होता है? जय हम त्रिभुज को लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी, लिख दिए। इसी त्रिभुज को तुम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? त्रिभुज बी सी ए, और इस त्रिभुज क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? सी बी ए। कर दिए बेटा? यानी हम लोग त्रिभुज में किसी भी चीज को कहीं भी लिखे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कोण में ऐसा होता है। कोण में जिसकी चर्चा होनी है हमको उसी को ध्यान देना है और किसी अन्य बात को ध्यान नहीं देना है। कैसे? अच्छा बताओ, त्रिभुज में अगर बताओ कोई बोला ABC, क्या बोला? और कोई बोल दिया BCA और कोई बोला CBA, क्या तीनों कसम सही है कि नहीं है? कि त्रिभुज में हम किसी को भी किसी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन अगर कोण है तो नहीं पुकार सकते। कोण में क्या होता है? थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा इसको भी सीखते हैं। पहले बताया ये बात क्लियर है आपकी? अब बताओ, त्रिभुज में क्या हम कितने नाम पुकार सकते हैं? 3 नाम से, लेकिन कोण की चर्चा होगी तो हम 3 नाम से नहीं पुकार सकते उसको। और इसकी चर्चा थोड़ा आगे वाले स्टेप में करेंगे। अब देखो एक बात और, त्रिभुज हो गया क्लियर? कितने त्रिभुज भुजा कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन है भाई? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु है। बताओ मुझे, समबाहु जो लिखा है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी साइड बराबर इसकी सभी क्या बराबर हो। और समद्विबाहु क्या होता है? विषमबाहु क्या होता है? किसी बात है। इसके बाद भाई ये चर्चा कर लेनी है हम लोग को बेटा कि अगर इसके तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके तीनों कोण भी क्या होंगे? थोड़ा ध्यान सुनना। अब कुछ बात चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा बड़े फिगर के साथ, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए ध्यान से, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर P, क्या लिखा बेटा? आप बस सोचते रहने। चलिए आप P लिया, Q लिया और क्या लिया? R। क्या लिया भाई? R। 3 लिया। अगर P Q R लिया है, अगर मैंने बोला भाई समबाहु, क्या बोला? ये भी है, ये भी है, ये भी है। अच्छा तुम बताओ मुझे, ये एक भुजा है कि नहीं है? ये क्या है? हमारी भुजा है। इस भुजा का नाम क्या है? क्या नाम है? चाहे PQ बोलो चाहे QQ बोलो, बात बराबर है। इसका नाम क्या है? RP या PR। इसका नाम क्या है? QP या PR, है ना? अच्छा अगर इतने नाम हैं, यानी हम एक ही रेखा को 2 नाम से बता सकते हैं, चाहे हम PQ बोले चाहे QP बोले, बात बराबर है। किसी भी त्रिभुज की अगर सभी भुजा बराबर हैं, उसके सभी कोण भी क्या होंगे? बराबर। ऐसा क्यों है? जान लीजिए। अच्छा बताओ, ये हमारा PQ है ना, क्या है? तो बताओ इसके सामने कौन सा कोण बनेगा? बस देखो, PQ के सामने कौन सा कोण बन रहा है? अच्छा बताओ मुझे, QR के सामने कौन सा कोण कौन बनेगा? बताओ भुजा QR के सामने कौन बनेगा? और PR के सामने कौन बनेगा? अब एक शॉर्टकट तरीका और सुनो, जब तुमसे 2 पूछे तुम्हें 1 बताना। क्या पूछे? 1 पूछे 2 बताना। कैसे बताओगे? जैसे तुमसे पूछोगे एक क्या है हमारा कोण, क्या है? एक कोण कौन सा है? Q। ये कोण कौन सा है? ये कोण कौन सा है? P। तो इसमें 2 पूछने का 2 तरीका होता है, भुजा से कोण और कोण से भुजा। अच्छा बताओ ये कौन सा कोण है? कौन सा है? ये कौन सा कोण है? ये वाला है। तुमसे मैं बड़ा पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए PQ के सामने कौन सा कोण है? कौन सा है? अब तुमसे पूछ लो कि PQ के सामने PR के सामने कौन सा कोण है? और RQ के सामने और QR के सामने कोण P ही है। अब उल्टा पूछ लो, ध्यान देना। तुमसे पूछो कोण P, क्या पूछ रहा हूँ? कोण P के सामने कौन सी भुजा है? कौन सी है? क्या है? अब पूछो कोण R के सामने कौन सी भुजा है? कौन सा है? और कोण Q सामने कौन सा है? इसका एक शॉर्टकट है, देखो। जैसे तुमसे पूछो कोण Q, क्या पूछा? कोण Q पूछा ना, Q ढको, कौन बचा? कौन बचा? बचिया ना। जैसे जो चीज पूछो ढक लो, क्या है? जो चीज पूछो उसे क्या करना है? ढक लेना है। मैं अगर पूछा भैया कोण Q के सामने कौन सी भुजा, इसको ढक लो, बचा कौन? बता लेंगे। अगर तुमसे पूछो भैया कोण P के सामने कौन सी भुजा, कौन बचा? अब पूछा कोण R, तो ये तो भैया जिसको पूछो उसे ढक लेना है ना। अब भैया तुमसे अगर मैं पूछ लिया कि Q और R, क्या पूछा? Q और R के सामने कौन सा कोण है? बचा कौन? जिसको पूछो उसको ढको, अगला सामने उत्तर दे देगा, ठीक है ना? याद है ना? तो तुम मुझे और भी जवाब दे देंगे फटाफट। तो आप एक लोग से भाई जो पूछूंगा उसे ढकना है। जैसे बोल दिया QR, क्या पूछा? QR के सामने कौन सा कोण है? QR को ढको, बचा कौन? बचा कि नहीं?
तो अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ईच स्टूडेंट से किसी न किसी से पूछूंगा और आई होप आप जरूर जवाब दे पाएंगे। तैयार है? जितना पढ़ाया उतना ही पूछूंगा। तैयार है ना? तो पहला हमारा क्वेश्चन है खड़ो जी विजय राज से। आप बताइए कि त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? त्रिभुज तीन आकृति से घिरी हुई भुजा को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आई एम नॉट सर्टिफाइड योर आंसर। आप पढ़िए प्रिंस राव। क्या होती है त्रिभुज की परिभाषा? बताइए क्या होती है? एक ऐसी बंद समतल आकृति जिनकी भुजा से जो तीन भुजाओं आकृति से घिरे रहते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक, आप बताइए त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? क्या? त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन भुजाओं से बना थैंक यू बेटा, आप लोग बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है? तीन। क्या लिखना है बेटा? तीन। क्या है? तीन भुजाओं से। क्या लिखना है? भुजाओं से घिरी आकृति। बताओ ना। तीन भुजाओं से क्या बोला है? घिरी। घिरी क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब तो बता लोगे ना? पक्का? Yes, sir. आप भाई खड़े हो। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है? कितना होता है? आप पढ़े हुए। अगर मैं एकदम छोटा त्रिभुज बना लेता हूँ तो कितने कोण बनेगा इसके अंदर? कितने बनेगा? मतलब एक या दो या तीनों? छोटे से त्रिभुज के अंदर कितने अंश का कोण बन सकता है? 180। थैंक यू, बैठ जाइए आप। ए भैया आप पढ़े हुए। अरे तो हम तो आप पूरा पूछे जितना आप पढ़ाए हैं। आप पढ़े हुए। अच्छा है तो त्रिभुज के अंत कोणों का कितना होता है? 180। कितना होता है? इन पर एनाउंस गलत बता रहे हैं। आप सबसे एक कॉमन सा क्वेश्चन है, रेडी हैं आप लोग? हाँ, एनाउंस गलत yes, बता sir. रहे तैयार है एकदम? Yes, sir. सोच लीजिए एक बार। हाँ, एक समबाहु त्रिभुज है, बैठ जाइए सब लोग। हाँ। कॉमन सा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके बाह है क्या भाई? बाहर कितने कोण बनेगा? बाहर पता नहीं। जल्दी बताइए फटाफट। कुछ नहीं। बाहर फटाफट बताइए। 60 बन बना करिए। बाह है कोण कितने कोण बनेगा? 60 बनेगा नहीं, अगर बनेगा तो 60 60। बनेगा। कितने बनेगा? 60 कितना बनेगा? बनेगा। आपका बेटा बोल रहा भासी बनेगा। चढ़ी क्या? जोड़ घटाना करेंगे। थैंक यू, आप लोग का आंसर नहीं पता है ना? सर कितने बनेगा बताइए? बताऊंगा अभी। पहले बताइए। ये कौन सी बात हुई? अच्छा ये रेडी है ना बेटा? हाँ। आप बताओ मुझे समबाहु त्रिभुज क्या होता है? खड़ी हुई है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर से बताइए। ठीक है, बैठिए। आप खड़ी हुई है। समद्विबाहु क्या होता है? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु। खड़ी हुई है। समद्विबाहु क्या होता है? विषमबाहु क्या होता है? जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर न हो सकती है। बैठिए, आप खड़ी है। बताइए समबाहु विषमबाहु त्रिभुज में क्या अंतर है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर। बैठ जाइए, खड़े हुई। आपको बताइए कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी अंदर बताओ। जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। यहाँ पर क्या है? ए है, बी है और क्या है बेटा? सी। यही है ना? अंतः कोणों को कितना होता है? कितने? 180 होता है ना? आप बस सुनना है। अब इसको कैसे लिखते हैं? तरीका देखो फटाफट। अच्छा इसको, इसका नाम क्या है? क्या है? कोणे। अब सुनते रहना। यानी हम लोग ये जानते हैं कि कोण ए, यही है ना बेटा? अच्छा कोण ए को तुम और क्या लिख सकते हो? बी बी है ना भी? कोण बी एक ही बात हो रही है। इसी को लिख सकते हो कोण BAC। ये हाँ। आप यहाँ और क्या लिख सकते हो? CAB। यानी बात सुनो ध्यान से, चर्चा तो हो रही है कोण ए की। कोण की चर्चा हो रही है ना? अब मुझे बताओ, ये बताओ, अगर ए की चर्चा हो रही थी, यहाँ ए कहाँ बैठा है? बीच में। यहाँ कहाँ बैठा है? बीच में। अगर कोण लिखा है तो यानी सब अगली वाले बदल जाएंगे, पर बीच में बदलने वाला नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड है ये, थक जाएंगे, अपने प्लेस को एक्सचेंज करेंगे, लेकिन ये मालिक अपने प्लेस को एक्सचेंज नहीं करेगा। क्लियर है कैसी? अच्छा मुझे बताओ, अगला ये बताओ कोण बी है, अगर क्या है? कोण बी। इसको क्या लिख सकते हो? ABC। लिख लेंगे फटाफट। एक कोण है ना, लिखने का तरीका है। और कोण सी क्या लिख सकते हो? लिखिए आराम से, लिख लेंगे तरीके से सब लोग। लिखिए आराम से, तुरंत लिखिए फटाफट।